हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो कि थर्ड सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम में एक कंपलसरी पेपर है को करिकुलर का ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, मानव मूल और पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट ईयर आए हुए हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ये कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस के रिपीट होने के भी चांसेस, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? विश्व जल दिवस हमारा मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, ये यानी सी ऑप्शन, विश्व जल दिवस मनाया जाता है हमारा 22 मार्च, यानी ये ऑप्शन सही है। देखिए ये एक टेबल दी है कि किस मंथ में कौन सा डे, तो इस टेबल को आप लोग बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे। ठीक है, जैसे फरवरी में 2 फरवरी को हमारा मनाया जाता है बर्ड बैटलैंड डे, 3 मार्च को बर्ड वाइल्ड लाइफ डे, डब्ल्यू वाइल्ड बर्ड वाइल्ड लाइफ WWL। ठीक है, 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, यहाँ पर हमारा वर्ल्ड वाटर डे पूछा गया। ठीक है, यानी मार्च में हमारे जो इकोसिस्टम से या एनवायरनमेंट से रिलेटेड 3 डेज हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड वाटर डे। 22 अप्रैल बर्ड अर्थ डे। तो ये जो डे से रिलेटेड टेबल है इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन आराम से मिलना है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द पार्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक, इनमें से कौन सा क्या हो जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा हो जाता है HDI। ठीक है, तो ये हमारा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये यूएन यूनाइटेड नेशंस को के द्वारा 1919 में 1990 में सॉरी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को 1990 में इंट्रोड्यूस किया था। ये बताता है क्या क्या बताता है? लॉन्गेविटी, नॉलेज, इनकम। ठीक है, ये मानव विकास के लिए जीवन प्रत्याशा, ज्ञान और आय के बारे में बात करता है। ठीक है, तो यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो ये तीनों ही फैक्टर्स हमारे, ठीक है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैलेंस डाइट मीन्स, संतुलित आहार से तात्पर्य है। तो बैलेंस डाइट से हम लोग क्या समझते हैं? ठीक है, तो बैलेंस डाइट हमारा यहाँ पर विच कंटेन्स वैरायटी ऑफ फूड्स, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन शुड बी मीट, फैट प्रोपोर्शन शुड नॉट बी मोर देन 20 to 30% ऑफ डेली एनर्जी इनटेक, इट सेफ गार्ड द पॉपुलेशन फ्रॉम द न्यूट्रिशन, वह जनसंख्या को पोषण की कमी से बचाता है। तो ये सारे ही बैलेंस डाइट के करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, संतुलित आहार को ये सारी चीजें डिफाइन करती हैं, यानी यहाँ पर हमारा पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा भी, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए रिमेनिंग डे, जून में हमारा 16 जून को वर्ल्ड सी टर्टल डे मनाया जाता है, 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे, 16 सितंबर को बर्ड ओजोन डे, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओजोन डे, 3 अक्टूबर को बर्ड हैबिटाट डे, 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे और 5 अक्टूबर को गंगा रिवर डॉल्फिन डे। ठीक, तो ये इंडिया में सेलिब्रेट होता है, ये सारे हमारे इंटरनेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी इज
परमानेंट, इकोलॉजी इज परमानेंट, दिस स्लोगन इज रिलेटेड टू, ठीक है, इकोलॉजी परमानेंट है, ये स्लोगन किससे रिलेटेड है, तो ये चिपको मूवमेंट से, ठीक है, ये किस मूवमेंट से रिलेटेड है बच्चों, चिपको मूवमेंट से। इसको जो ये इकोलॉजी परमानेंट इकोनॉमी, ये किसने कहा था, सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने चिपको मूवमेंट को चलाया था। तो ये भी पूछा जा सकता है ना बेटा कि ये स्लोगन किसने दिया, यहाँ तो पूछा गया कि किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, सुंदर, तो चिपको मूवमेंट से संबंधित है। पूछ सकते हैं ना कि इकोलॉजी परमानेंट इकोनॉमी ये किसने कहा, तो ये कहा था सुंदरलाल बहुगुणा ने। इन्होंने ही चिपको मूवमेंट चलाया था, ये पेड़ों को बचाने के लिए, ये पेड़ों से को पकड़कर, ठीक है, खड़े हो गए थे जिससे कि उनको काटने से बचाने के लिए, तो इसीलिए इसको चिपको मूवमेंट कहा गया था। ठीक है, किसने दिया, सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था, उन्होंने ही कहा था इकोलॉजी परमानेंट इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनाइटेड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यूनाइटेड नेशन डे, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हमारा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2022, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय क्या था, ठीक, तो इसका विषय था इन्वेस्ट इन और प्लेनेट, अपने ग्रह में निवेश करें, ये हमारा विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम था। द अर्थ समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, पृथ्वी समिट का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सही है UNCED, UNCED, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, कहीं पूछा जा सकता है UNCED की, तो U फॉर यूनाइटेड, C फॉर N फॉर नेशंस, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो अर्थ समिट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया था, UNCED के द्वारा, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। रियो समिट इज एसोसिएटेड विथ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ग्रीन हाउस गैस डिप्लीशन बैटले, तो जो ये अर्थ समिट है, ये रियो समिट भी इसको कहते हैं, कहाँ होता है ये किससे रिलेटेड, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो इसका ए ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा अर्थ समिट है ना, अर्थ समिट फर्स्ट टाइम हमारा जो ये अर्थ समिट था, ये पृथ्वी समिट है, इसको फर्स्ट टाइम हमारा कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, रियो डी जेनेरियो, रियो डी, ठीक है, जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में सिचुएटेड है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम अर्थ समिट किया गया था, कब किया गया था, 3 से 14 जून 1992, तो ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट अर्थ समिट कब हुआ, 1992 में हुआ, कहां पर हुआ, रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में, इसीलिए अर्थ समिट को रियो समिट भी कहा जाता है। अर्थ समिट को और हम किस नाम से जानते हैं, रियो समिट में के नाम से जानते हैं। इसको कौन ऑर्गेनाइज कराता है, इसको UNCED, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, और ये क्या इसमें क्या बताया गया, किससे रिलेटेड है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, launched in India in 2014 is an effective dissemination tool to inform people about air quality, ठीक है, 2014 में भारत में लॉन्च किया गया, लोगों को वायु गुणवत्ता के बारे में सूचित करने के लिए एक प्रभावी प्रसार उपकरण है, ठीक है, तो ये इसका हमारा सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स,
ठीक, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एज पर कैरल मॉडल द 4 लेवल ऑफ कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कारपोरेट इसको कहते हैं CSR, CSR कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके हमारे जो मेन मोटिव थे क्या थे, फिलैंथ्रोपिक, इकोनॉमिक, लीगल एंड एथिकल, परोपकारी, आर्थिक, कानूनी और नैतिक। ठीक है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही होगा। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का प्रभाव एक ही दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बर्ड हेल्थ डे इज ए ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसको हम 7 अप्रैल में को मनाते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया था। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल गारंटीज राइट टू हेल्थ, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी लेता है, तो ये हमारा आर्टिकल 21। ये कैसा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा कैसा राइट है, फंडामेंटल राइट है बच्चों। ठीक है, राइट टू हेल्थ कैसा है, फंडामेंटल राइट है। कौन से अनुच्छेद में है, आर्टिकल 21 में। इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 द रैंक ऑफ इंडिया इज। ठीक है, तो 2022 में जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक था उसमें भारत का स्थान था 180वां। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। SDG इज स्टैंड्स फॉर, SDG का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो इसका ए ऑप्शन सही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। SDG की का तात्पर्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली द 7th इंडियन वाटर वीक वाज सेलिब्रेटेड बिटवीन, हाल ही में 7वां भारतीय जल सप्ताह मनाया गया। तो भारतीय जल सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 नवंबर, वैसे इसकी सही डेट है 1 से 5 नवंबर। ठीक है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं मिला तो यही हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा मनाया जाता है। द सोर्स ऑफ थर्मल पोल्यूशन आर, ऊष्मीय प्रदूषण के सोर्स हैं, जो भी जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो सारे के सारे ऊष्मीय प्रदूषण के सोर्स होते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी आर, ठीक है, कम्युनिटी के करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये हमारा बी फीलिंग, हैव सेम जोग्राफिकल बाउंड्रीज, तो दोनों कम्युनिटी में हमारा हम की भावना होनी चाहिए और समान भौगोलिक सीमाएं होनी चाहिए, तो ये सी, ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है, देखिए जैसे मैंने बताया कि जो डेज वाली टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी देखिए पूछा गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सिक्योर्ड रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 में देश में प्रथम स्थान किसको दिया गया, तो इसमें प्रथम स्थान मिला था फिनलैंड को 2022 में, सेकंड स्थान है डेनमार्क का। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का है हमारा 126वां स्थान। इंडिया का कितना स्थान है पूछा जा सकता है ना, इंडिया का भी पूछा था, तो इंडिया का है 126वां स्थान है। टोटल 146 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें इंडिया का 126वां स्थान है इसमें। ठीक है, कौन सा, फिनलैंड का पहला स्थान है और डेनमार्क का दूसरा स्थान है, तो यहाँ पर पहला स्थान पूछा था तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अगर इंडिया का पूछेगा तो इंडिया का कौन सा 126वां स्थान है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए डायरेक्ट रोल इन क्लाइमेट चेंज, इसमें से किसका क्लाइमेट चेंज में डायरेक्ट रोल नहीं है ये पूछा, तो इन सबका डायरेक्ट रोल होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का नहीं होता। नाइट्रिक ऑक्साइड एक हमारा ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो इसका डायरेक्ट रोल नहीं होता है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट आल्सो टर्म्ड एज द अर्थ समिट
देखिए अभी पहले बताया था, तो ये कहाँ पर होता है हमारा, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, कहाँ पर है ये सिटी, ब्राजील में है। अगर कंट्री पूछेगा तो ब्राजील हो जाएगा, सिटी हो जाएगा हमारा रियो डी जेनेरियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एसिडिटी ऑफ नॉर्मल रेन वाटर इज, जो हमारा नॉर्मल रेन वाटर होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। अगर उसकी हम पीएच की बात करें तो पीएच उसकी 6 पॉइंट लगभग 5 होती है, यानी स्लाइटली एसिडिक हो गया, हल्का। ठीक है, हल्की अम्लता पाई जाती, तो वो अम्लता का कारण है CO2, उसमें CO2 घुली होती है। CO2 जब वाटर में घुलता है, CO2 और जो वाटर है वो घुलकर मिला लेता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो ये कार्बोनिक एसिड की वजह से हल्का अम्लीय हो जाता है हमारा जो रेन वाटर है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स? ठीक है, विश्व शांति सूचकांक 2022 में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है बेटा, 135वां। ठीक, अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में, ये तो बात है 2022 में कितना है, 135वां स्थान है, और 2023 के अकॉर्डिंग 126वां स्थान है। और इसमें इस सूची में 163 देशों का नाम होता है, जिसमें भारत का अब 126वां, यानी 135 से घटकर 126वां हो गया है। ठीक, विच सिटी हैज टॉप्ड इन द स्वच्छता सर्वेक्षण इंडेक्स 2022? किस शहर में ने स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक 2022 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो इसमें इंदौर को सर्वोच्च स्थान मिला 2022 में, और दूसरे स्थान पर था 2022 में, ये पहला स्थान इसका था, दूसरा स्थान पे था सूरत, सूरत को मिला था दूसरा स्थान। ठीक, अगर हम 2023 की बात करें बच्चों, ये तो 2022 का डाटा था, 2023 में फर्स्ट स्थान हमारा फिर से इंदौर का ही है। ठीक है, और अगर सेकंड स्थान की बात करें तो अब सेकंड स्थान आगरा का है। ठीक, जिसको फर्स्ट प्राइज मिलता है उसको लगभग 1.5 करोड़ रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट है, इन्वायरमेंट सैनिटेशन इंक्लूड्स, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन इंक्लूड्स। ठीक है, तो इसमें ऑल द एबव, देखिए मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें ऑल द एबव ऑप्शन सही होता है मोस्टली। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए और ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है तब आप ऑल द एबव पे टिक कर दें, अगर नहीं आ रहा है तब। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, वाटर सप्लाई एंड हाउसिंग। तो जो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन है, पर्यावरणीय स्वच्छता है, उसमें ये सभी आते हैं। ठीक, तो यहाँ डी ऑप्शन सही है। द मेन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण के मापन की मुख्य इकाई, तो इसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी इसको शॉर्ट में कहते हैं, बीओडी मेजर किया जाता है। ठीक है, बीओडी के बेसिस पर ही कहा जाता है कि ये वाटर कैसा है। पिंक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टी। ठीक है, तो पिंक रिवॉल्यूशन देखिए मीट से भी, मीट प्रोसेसिंग एंड ओनियन प्रोडक्शन से, दोनों से रिलेटेड हो, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर वॉर्न डिजीज? तो टाइफाइड हमारा कैसा होता है, वाटर वॉर्न डिजीज होता है। ठीक, मलेरिया और ये ट्यूबरकुलोसिस नहीं होते हैं। देखिए ये कुछ रिवॉल्यूशन है, इस टेबल को भी बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, यहाँ से भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, जैसे देखिए अभी पिंक रिवॉल्यूशन हमारा पूछ लिया गया। ठीक, ऑनियन, मीट और टमाटो। हमारा ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे, पेट्रोलियम से रिलेटेड है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे, फिश से रिलेटेड है। ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर से। गोल्डन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन से, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर से। ठीक है, वाइट रिवॉल्यूशन ये इंपॉर्टेंट है, मिल्क से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये इस टेबल को भी आप लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट? निम्नलिखित में कौन सा जैव घुलनशील प्रदूषक है? तो यहाँ पर जो सीवेज होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होते हैं, अपशिष्ट। ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है तीनों, ये हमारा बायोडिग्रेडेबल है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है?
तो मॉन्टे प्रोटोकॉल हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो गया। SDG 11 इज रिलेटेड टू, ठीक है, एसडीजी की देखिए फुल फॉर्म पीछे पूछी थी। एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो लगभग 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे, ठीक है, 17 सस्टेनेबल गोल थे। तो ये जो सस्टेनेबल गोल हैं एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो ये इनका टोटल नंबर कितना है? 17। पूछा जा सकता है कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए गए, तो टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे 17। ये हर गोल, कौन सा गोल किससे रिलेटेड है? तो जैसे गोल नंबर 1 किससे रिलेटेड है? पॉवर्टी से, पॉवर्टी से, एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर। गोल 2 जीरो हंगर, ठीक है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, कोई भूखा नहीं होना चाहिए, ठीक है। गोल 3 हमारा किससे रिलेटेड है? गुड हेल्थ एंड वेल बींग, इंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट वेल बींग फॉर ऑल द एजेस, ठीक है। ये सारे गोल्स आप लोग बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। सारे टोटल 17 गोल्स हैं, सभी गोल्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो जैसे ये है हमारा SDG 11 इज रिलेटेड विद, यानी जो 11वां गोल है किससे रिलेटेड है? देखिए ये 11 हमारा किससे रिलेटेड है, यहाँ दिया है SDG 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ठीक है, मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल, ठीक। यानी इसका हमारा क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, ठीक। द SDG 11 इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, क्लीन वाटर एंड सैनिटेज, गुड हेल्थ एंड, तो ये हमारा पहला वाला इसका ठीक है। जो SDG 11 था उसने क्या बताया? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सतत शहर एवं समुदाय से, ठीक। द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज लॉन्च्ड इन, ठीक है, तो ये हमारा 1986 में लॉन्च हुआ था। इस बेटा ये सब अच्छे से जितने भी गोल हैं, जो SDG है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये टोटल 17 गोल हैं, इन सभी गोल्स को अच्छे से लर्न कर लेना आप लोग, यहाँ से खूब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज रिलेटेड टू क्लीन वाटर सैनिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्लीन वाटर सैनिटेशन से रिलेटेड कौन सा है? तो ये SDG 6 है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं SDG हैं, कितने हैं? 17 हैं। ये किसने दिए थे? यूनाइटेड नेशन ने दिए थे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के अंदर लगभग कितने कंट्रीज? 193 कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सही है हमारा SDG 6। इन्वायरमेंट इज ए कंपोजाइट साइट, पर्यावरण एक संयुक्त अवस्था है, किस किस की है? तो इसमें सभी बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं और फिजियोग्राफिक फैक्टर्स भी होते हैं। तो यहाँ पर ऑल द अबव, ठीक है। मैंने बताया था कि ज्यादातर ऑल द अबव वाला सही होता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, डिक्रीजिंग पॉवर्टी। तो सतत विकास के लिए सभी तीनों ही पॉइंट आवश्यक है, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। देखिए फिर से गोल से आ गया हमारा, तो यहाँ पर हमारा ये सी वाला ठीक है। अर्थ समिट वाज हेल्ड इन, ठीक है, कहाँ कितने में हुआ? अर्थ समिट हुआ हमारा जून 1992 में। ये देखिए द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ गैस इन द एयर, ठीक है, तो सबसे ज्यादा एयर में कौन सी गैस होती है? तो सबको पता होगा बेटा, नाइट्रोजन, लगभग 80%, या अगर हम एग्जैक्ट की बात करें तो 78% होती है हमारी नाइट्रोजन। फिर नाइट्रोजन से कम होता है हमारा लगभग 20% या 21% ऑक्सीजन, और 0.03%
कार्बन डाइऑक्साइड और फिर रिमेनिंग वाटर वेपर्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या है हमारा नाइट्रोजन, यानी ये सही है, नाइट्रोजन से कम ऑक्सीजन, सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द ट्री। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पेड़ों का कार्य नहीं है। तो भैया पेड़ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बनाते हैं, तो उसमें नॉइज को भी कंट्रोल करते हैं, वायु प्रदूषण को भी कंट्रोल करते हैं। इन्होंने कहा नॉट द फंक्शन ऑफ ट्री। ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़े, यहाँ पूछा नॉट, कौन सा पेड़ों का कार्य नहीं है। तो क्या एयर पोल्यूशन नहीं करते हैं, एयर पोल्यूशन को तो कम करते हैं, ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉइज, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये वायु प्रदूषण नहीं करते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल कब सक्रिय हुआ। तो ये सक्रिय हुआ था हमारा अक्टूबर 2010 में। ठीक है, यहाँ पर इसका ये द ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट इज, ठीक है, इसके कौन ऑथर हैं, ये हमारे WM एडम। who has proposed the concept of ecosystem, concept of ecosystem दिया गया था AG टेंसले के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेज इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो प्रोड्यूसर प्लांट्स हमारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, तो पहला ही सही है, तो हमारा प्लांट हमारे प्रोड्यूसर उत्पादक हैं। बायोटेक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट्स आर, प्रोड्यूसर भी बायोटेक होते हैं, कंज्यूमर भी बायोटेक होता है, डीकम्पोजर, तो ये ऑल द एबव। ठीक है, पर्यावरण के जैविक घटक सभी हैं ये। ठीक, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, मैन एंड फॉरेस्ट, सॉइल एंड वाटर, हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट के बीच का संबंध है पारिस्थितिकी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड इन, ठीक है, तो ये 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से, कौन सा बायोटिक कंपोनेंट नहीं है, कौन सा पारिस्थितिकी का जैविक घटक नहीं है, नहीं है पूछा ना, नॉट ए। ठीक है, तो प्लांट हमारा बायोटिक है, बैक्टीरिया बायोटिक है, एनिमल क्या नहीं है, एयर, तो इसका सही आंसर हो गया एयर। ठीक, इन ए फूड चेन मेन इज, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य, देखिए अब यहाँ अगर इंग्लिश पे जाएंगे क्वेश्चन आप गलत कर देंगे, यहाँ मेन लिखा है, यहाँ मैन, मनुष्य। ठीक है, तो यहाँ पर मैन होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को गलत कर दिया। तो मनुष्य क्या है हमारा, सेकेंडरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर नहीं है। ठीक है, प्रोड्यूसर हमारा नहीं है ना, मनुष्य हमारा प्रोड्यूसर नहीं है, प्राइमरी कंज्यूमर है, पौधों को खाता है, या सेकेंडरी कंज्यूमर है, प्राइमरी एज वेल सेकेंड, तो यह डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। ठीक, जो हमारे केवल हर्बीवोर एनिमल मैन है, जो केवल शाकाहारी हैं, तो वो तो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, लेकिन कुछ कैसे होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं जो नॉनवेज भी खाते हैं, तो हमारा प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज, ठीक है, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, समुद्र होता है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ, जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर, इस अर्थ पे सबसे ज्यादा क्या है, जल है, तो जल सबसे बड़ा इकोसिस्टम होगा। चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू, ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये पहले ही बताया था मैंने, किससे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से, वन संरक्षण से संबंधित था। ठीक, द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ड्यू टू, जैव विविधता के विनाश का कारण है लैक ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, तो ये सभी ही जैव विविधता के विनाश के कारण है। व्हेन इज द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड, ठीक है, तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 मई को, 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक,
बर्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल। ठीक है, ये देखिए डेज अच्छे से याद कर लो बच्चों, देखो खूब क्वेश्चन मिल रहे हैं ना डे से, मैं इसीलिए बताऊँ वो टेबल अच्छे से लर्न कर लेना आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल मतलब कौन सा, जो सोर्स खत्म ना हो उससे ऊर्जा प्राप्त करें तो उसको अक्षय ऊर्जा स्रोत। ठीक, तो हमारा यहाँ पर कौन सा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो जहाँ पर पानी से पावर में, तो पानी खत्म होने वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इसके अलावा और क्या क्या है अक्षय स्रोत हमारे, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी भी हमारा सोलर पावर। ठीक है, और विंड पावर। ठीक है, या बायो एनर्जी, जो बायो फ्यूल होंगे वो हमारे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, इनमें कौन सी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये भी CFC भी तो, लेकिन इसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, ये है नहीं ग्रीन हाउस गैस, फेरॉन है नहीं। ठीक है, ये दोनों ग्रीन हाउस गैसेस हैं, लेकिन इसका कंपोजिशन सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा मात्रा में, तो ये इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंपोनेंट ऑफ सोशल कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। ठीक है, तो CSR के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एम्प्लॉय एंड कस्टमर भी होते हैं, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, दोनों ही ये मतलब एम्प्लॉय भी होते हैं, कस्टमर्स भी होते हैं, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, ये सभी ही हमारे कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये हमारा 16 सितंबर को ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भगवत गीता इज रिटन बाय। ठीक है, तो भगवत गीता वेद व्यास ने लिखी थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द ह्यूमन वैल्यू, निम्नलिखित में कौन सा मानव मूल्य में के बारे में सही नहीं है। देखिए यहाँ भी नॉट पूछा है। ठीक है, नॉट, तो ह्यूमन वैल्यू में पीस आता है, ऑनेस्टी आता है, लव आता है। ठीक है, संदेह नहीं आता है, संदेह नहीं करना चाहिए ना, तो ये तीनों हो जाते हैं। नॉट पूछा तो यानी डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द साइबर ऑफेंसेस, तो ये सभी ही हमारे साइबर ऑफेंसेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो सबको पता होना चाहिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, हु हैज रिटन द बुक विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, ये जो विंग्स ऑफ फायर बुक है ये किसने लिखी है, तो इन यहाँ पर कोई भी इसका राइटर नहीं है। अगर इसके राइटर की बात की जाए तो इसके राइटर हैं हमारे अरुण तिवारी। ठीक है, विंग ऑफ फायर के राइटर का नाम है बच्चों अरुण तिवारी। ठीक है, इसके राइटर हैं अरुण तिवारी। ठीक है, ये बुक है किसके बारे में, ये ऑटोबायोग्राफी है, किसकी, बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर किसकी, बायोग्राफी किसकी है, APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी है। लिखा किसने है, अरुण तिवारी ने इसको लिखा है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो गया नन ऑफ द उपयुक्त में से कोई नहीं। डिसीजन मेकिंग हैज इंपॉर्टेंट स्टेप, तो डिसीजन मेकिंग में 7 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में कितने इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, 7, कौन कौन से हैं। पहला होता है आइडेंटिफाई द डिसीजन, क्या डिसीजन लेना है हमें किसी काम के बारे में, तो पहले तो हमको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई द डिसीजन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया। सेकेंड स्टेप हो गया गैदर द इंफॉर्मेशन, तो जो डिसीजन लेंगे हम उसके बारे में जानकारी जुटाएंगे ना, गैदर द इंफॉर्मेशन, फिर हम उस डिसीजन के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाएंगे। ठीक है, थर्ड है हमारा आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स, फिर हम ये भी सोचेंगे क्या इसका कोई और भी हमारे अल्टरनेटिव हो सकते हैं, विकल्प हो सकते हैं, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स। फिर हम वेट द एविडेंस, जो हमारे एविडेंसेस होंगे उनको
वरीयता देंगे, ठीक है। देन हमारा चूज अमॉन्ग अल्टरनेटिव्स, सही अल्टरनेटिव को चूज अमॉन्ग अल्टरनेटिव्स, ठीक है। टेक एक्शन, देन हम डिसीजन ले लेंगे कि भैया हमें क्या करना है, टेक एक्शंस, और फिर रिव्यू द डिसीजन, हम अपने लिए हुए डिसीजन पर लास्ट में विचार भी करेंगे, रिव्यू द डिसीजन। तो ये 7 स्टेप्स होते हैं डिसीजन मेकिंग, ये 7 स्टेप्स, ठीक। हाउ मेनी मॉडल्स डज कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हैव, व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेदारी के कितने प्रारूप हैं, तो इसके 3 मॉडल्स हैं, ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही हो गया। द 2 सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर नेचुरल सोर्स, मैन मेड सोर्स, दोनों ही हमारे क्या हैं, ये वायु प्रदूषण के सोर्स हैं। नेक्स्ट, द पीएच ऑफ वाटर इज, देखिए जो वाटर होता है हमारा न्यूट्रल होता है, उस पर ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है नॉर्मल वाटर, तो इसकी पीएच कितनी होती है 7, ठीक है। उदासीन होता है न्यूट्रल, जो न्यूट्रल पीएच होती है वो क्या होती है 7 होती है। तो जो वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है नॉर्मल वाटर, ठीक है। यानी नॉर्मल वाटर की पीएच क्या होगी 7 होगी। द मॉडल्स ऑफ कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आर, व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेदारी के प्रारूप हैं कौन कौन से, एथिकल एंड लीगल, इकोनॉमिकल एंड लीगल, एथिकल एंड फिलैंथ्रोपिक, ये देखिए पिछले भी आया, तो ये हमारे चारों होते हैं, तो ये हमारा बोथ ए एंड बी सही हो गया। द हर्बीवोर्स आर आल्सो कॉल्ड, शाकाहारी को कहा जाता है, शाकाहारी हमारे हमेशा कहलाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। जो प्लांट्स को खाते हैं ना उनको हम शाकाहारी कहते हैं, ठीक, तो वो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इकोसिस्टम क्रिएट्स, फूड चेन फूड वेब, दोनों ही इकोसिस्टम में होते हैं, तो ये इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए फूड चेन स्टार्ट्स विद, खाद्य श्रृंखला देखिए खाद्य श्रृंखला किससे स्टार्ट होती है, प्लांट से स्टार्ट होती है बच्चों। प्लांट्स हमारे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण से, ठीक। फूड चेन कंसिस्ट ऑफ, फूड चेन में क्या क्या होते हैं, तो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, डीकंपोजर होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। Which of the following type represents स्वामी विवेकानंद contribution to education? निम्नलिखित में कौन सा प्रकार स्वामी विवेकानंद के शिक्षा में योगदान को दर्शाता है, ठीक है। मूलभूत शिक्षा, या व्यक्ति, एजुकेशन ऑफ मैन मेकिंग, या तो ये हमारा सी, एजुकेशन ऑफ मैन मेकिंग, व्यक्ति निर्माण के लिए शिक्षा। नेक्स्ट है हमारा स्वामी विवेकानंद, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद वाज डिसिपल ऑफ, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे, तो स्वामी विवेकानंद हमारे किसके शिष्य थे, रामकृष्ण परमहंस, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद एजुकेशन शुड एम टू, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य होता है लाइफ बिल्डिंग, मैन मेकिंग, कैरेक्टर मेकिंग, तो सभी होता है, चरित्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण, जीवन निर्माण। एजुकेशन ऑफ द मासेस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक, तो ये जन समूह की शिक्षा की अवधारणा किसकी थी, स्वामी विवेकानंद की, तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद वाज फेमस फॉर स्पीकिंग ऑन, तो ये सबको पता होगा, वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, धर्म का विश्व संसद 1893। रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय, ये भी हमारा किसने, स्वामी विवेकानंद ने दिया था, किसने बनाया, रामकृष्ण मिशन किसने बनाया, स्वामी विवेकानंद ने। द ब्राइबरी एक्ट वाज पास्ड इन यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में रिश्वतखोरी अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये 2010 में लागू हुआ था। इन इंडिया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वाज पास्ड इन, ठीक है, इंडिया में ये करप्शन एक्ट कब पास हुआ, 1988, हाँ ए सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो सब बच्चों को पता होगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द सोशल मीडिया साइट, निम्नलिखित में कौन सा सोशल मीडिया साइट से संबंधित नहीं है, नहीं है ये पूछा, ठीक है। फेसबुक हमारी सोशल मीडिया साइट है, व्हाट्सअप हमारी सोशल मीडिया साइट है, इंस्टाग्राम क्या नहीं है, इंटरनेट, इंटरनेट चलाने के काम में आता है, लेकिन ये सोशल मीडिया साइट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनी, तो ये सभी ही सोशल मीडिया कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा लिंक्डइन भी हमारी अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनी है, ठीक है। यहाँ व्हाट्सअप नहीं दिया, व्हाट्सअप भी हमारी अमेरिकन सोशल मीडिया, और स्नैपचैट, ठीक है, ये सभी हमारी क्या है, अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनी। हाउ मेनी पैरामीटर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन मेजरिंग द एयर क्वालिटी इन इंडिया, तो 8 पैरामीटर्स लिए जाते हैं इंडिया में एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। ये देखिए सारे पैरामीटर्स दिए गए हैं, ये 8 पैरामीटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पैरामीटर्स लिए जाते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स को इंडिया में चेक करने के लिए। ये देखिए इस रेंज को भी याद कर लेना अच्छे से कि कौन सी, अगर जो AQI है उसकी वैल्यू 0 से 50 के बीच में होगी तो वो गुड रहेगी, ठीक है, सबसे अच्छी रहेगी। अगर कहीं किसी भी शहर की AQI की वैल्यू 0 से 50 के बीच में, तो वहाँ के ह्यूमंस के लिए, वहाँ के एनिमल लोगों के लिए सबसे अच्छी है, गुड है, ठीक है। उसके अलावा ये सेटिस्फैक्ट्री है, मॉडरेटरी, और ये हमारी सीवियर है, इसमें प्रॉब्लम रहेंगी। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, कौन सी वैल्यू किस तरह से, तो इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लेना, और कितने ये हैं फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेंज ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर कंसिडर्ड व्हेन मेजरिंग एयर क्वालिटी, ठीक है। तो देखिए सारे के सारे हैं, तो यहाँ ऑल द अबव सही हो जाएगा। व्हाट रेंज ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज द मोस्ट सीवियर इम्पैक्ट, तो ये हमारा 401 से 500, ये नीचे वाला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल कॉज ऑफ स्मॉग, ठीक है, तो इसमें हमारा ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसको अच्छे से लर्न कर लेना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ऑफ द ताजमहल, तो देखिए जो एसिड रेन थी ना, एसिड रेन की वजह से जो ताजमहल था, क्योंकि वो संगमरमर का बना हुआ मार्बल का, तो वो डिटेरिएट हो गया था, तो उसमें मेन कंपोनेंट था उसका सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से H2SO4 की वजह से उसका रंग येलोइश हो गया था। इंक्रीज लेवल ऑफ पॉल्यूशन रिजल्ट्स इन, ठीक है, बढ़े हुए वायु प्रदूषण के परिणाम हैं, क्या परिणाम हो जाएंगे उसके, बढ़े हुए वायु प्रदूषण के, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। सॉइल इरोजन, ग्लोबल वार्मिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है। द टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल प्राइमेट्स आर, द टाइप्स ऑफ इको, तो पिरामिड ऑफ नंबर भी होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है, तो ये हमारा बोथ ए एंड बी, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज प्रोड्यूसर इन इकोसिस्टम, निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादक के रूप में जाना जाता है, तो ठीक है, ग्रीन प्लांट्स हमारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं बच्चे, ठीक है, हरे पौधे, क्योंकि यही भोजन बनाते हैं, तो ये हमारे क्या है, प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, ठीक। फ्रॉग एंड स्पाइडर्स बिलोंग टू द विच लेवल ऑफ इकोसिस्टम, फ्रॉग एंड स्पाइडर्स बिलोंग्स टू विच लेवल ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। तो जो फ्रॉग एंड ये आते हैं हमारे लेवल 3 पर, ठीक है, लेवल 3 पे कौन आएंगे, हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर, जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे बेटा, वो सारे के सारे हमारे लेवल 3 पे आएंगे। लेवल 2 पर कौन आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। तो जो फ्रॉग एंड स्पाइडर हैं वो हमारे क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो वो लेवल 3 पर आएंगे, ठीक है। और लेवल फर्स्ट पे हमेशा हमेशा ध्यान रखिए, लेवल फर्स्ट पे हमेशा कौन आएगा, प्रोड्यूसर आएंगे, ठीक है, जो खाना बनाएंगे, उपभोक्ता आएंगे, ठीक।
द लेवल 1 ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स बिलोंग्स टू ट्रीज एंड ग्रासेस, ठीक है, उपभोक्ता हमारे, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, ये फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेस ऑफ फूड पिरामिड इज, देखिए ये फूड पिरामिड दिया है, तो फूड पिरामिड का बेस क्या होगा, सबसे चौड़ा होगा, ठीक है, तो ये ब्रॉड, चौड़ा। फूड पिरामिड का बेस भी ऐसा ही होगा, चौड़ा होगा। और अगर ये एनर्जी का पिरामिड, देखिए ये एनर्जी का पिरामिड दिया, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी का भी बेस क्या होगा, चौड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल आएगा जिसमें प्लांट्स होंगे, उनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक। विल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन प्रोवाइड्स फंड्स टू द ग्लोबल हेल्थ एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है, वैश्विक स्वास्थ्य में विकास कार्यक्रमों के लिए ये फंड देते हैं। हु हैज डिस्क्राइब्ड सोसाइटी इज ए वेब ऑफ रिलेशनशिप, ठीक, तो ये मैकाइवर ने, ठीक है, इसका डी। तो ये आपके 100 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिए हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया। तो मुझे लग रहा है ये अगर आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और पासिंग मार्क्स ले आएंगे। ये जस्ट क्वालिफाइंग पेपर है, तो इसमें क्वालिफाई ही करना है आपको। तो इस पेपर को अच्छे से आप रट लें, जो एक्स्ट्रा टेबल्स दी गई हैं इसमें उन टेबल्स को रट लें, तो आपको 40 नंबर चाहिए, 40 नंबर तक आपके आ जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी फॉरवर्ड कर दें, जिससे उनको भी बेनिफिट हो जाए। थैंक यू बच्चों।